राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर में जैसे जैसे ईद मिलादुन नबी की आमद करीब आ रही है, वैसे वैसे शहर की गलियों, मोहल्लों और बाजारों में खुशी और अकीदत का माहौल भी नुमाया होता जा रहा है। कहीं सड़कों और गलियों को खूबसूरत रोशनियों से सजाया जा रहा है, कहीं सब्ज परचम और झंडियां लगाई जा रही हैं, तो कहीं आशिकान रसूल अपने अपने इलाकों को मुनफरिद अंदाज में सजाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ईद मिलादुन नबी सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए रसूल अकरम हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत, अकीदत और वाबस्तगी के इजहार का एक अहम मौका है। जी फरीद भाई, इस साल 1501 साला जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां ज़ोरों शोरों के साथ दिखाई दे रही है। क्या रिस्पांस मिल रहा है स्टॉल पर आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो स्टॉल है, एक बड़े पैमाने पर स्टॉल लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर रिस्पांस माशाल्लाह बहुत बेहतर है। मालेगांव के अलावा अतराफ के जो लोग हैं, यहाँ से काफ़ी लोग खरीदी करते हैं और काफ़ी होलसेल हम लोग देते हैं, और वहाँ पर भी लोग ले आकर दुकानें लगाते हैं और काफ़ी रिस्पांस बहुत बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो आम दिनों में उसकी कीमत मतलब ज़्यादा होती है, तो क्या इन दिनों में स्टॉल पर कोई उसमें मतलब रियायत वगैरह होती है? एक चीज़ ये है कि हमारा स्टॉल तो ऑलरेडी हम लोग कम से कम जो रेट है उसका दिया है। हम लोग खुद ही बहुत चीज़ कम रखते हैं, और जैसे गरीब बच्चे आते हैं, जो आवाम आती है, हम लोग खुद ही अपनी तरफ से लगा कर दे देते हैं। और मस्जिद मदरसे के लिए स्पेशल हमारा डिस्काउंट है, जो खरीदी रेट हम लोग उससे भी कम दे देते हैं। अच्छा, हाँ, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम तो यही है कि यार, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो दिन है वो मोहसिन कायनात सबसे बड़ा दिन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलाका करें, खुशियाँ बनाएं, अपने घरों को सजाएं, साथ में जो सीरत के जो पैगाम है वो भी आम करें, सदका खैरात वगैरह करें साथ में। और जो उनकी जो मेन सीरत है, जो उनका मेन पैगाम, वो अपने को अपनाना चाहिए। मालेगांव की खास बात यह है कि यहाँ मजहबी मौके पर अवामी शिरकत और इज्तिमाई सरगर्मियों का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। ईद मिलादुन नबी के मौका पर भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारियां जोरों पर है। नौजवान हो या बुजुर्गों, बच्चे हो या खवातीन, हर तबका अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इस खुशी में शरीक होने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर नौजवानों में मिलाद की तैयारियों को लेकर खासा जोश देखा जा रहा है। कोई अपने मोहल्ले की सजावट में मसरूफ है, कोई रोशनियों का इंतजाम कर रहा है, तो कोई मिलाद की महफिल, नातिया प्रोग्राम या दीगर मजहबी सरगर्मियों की तैयारियों में अपना किरदार अदा कर रहा है। मालेगांव शहर की कई गलियों में मिलाद के हवाले से खुसूसी सजावट तवज्जो का मरकज बन रही है। सब्ज परचमों, बरकी कुमकुमों और खूबसूरत डेकोरेशन के जरिए मोहल्ले अपनी अपनी सतह पर जश्न मिलाद की खुशियों का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे माहौल में सबसे नुमाया चीज है अवाम का जोश व खरोश और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, अभी तो क्योंकि शुरुआत है, लेकिन फिर भी शुरुआत से ही अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर जोश व खरोश है। हर दिन माशाल्लाह लोग आ रहे हैं। अभी जो बाहर के जो पब्लिक आती तो इस मरतबा नहीं आई है, लेकिन गांव के लोग अच्छी खासी तादाद में खरीदी कर रहे हैं, और नए नए आइटम खास तौर से लब्बैक या रसूल अल्लाह और आला मोहम्मद, ये इसका ज़्यादा डिमांड है, और ये बेज और ये झंडे ज़्यादा चल रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मनमाड़, सटाना, यौला और अपने क्या बोलते हैं धूलिया और अम्मल नेर, इन इलाकों से भी, खांदे से, काफ़ी इलाकों से, जलगांव से भी लोग अपने यहाँ पर आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मरकज़ का जो ये स्टॉल है यहीं से खरीदी करते हैं। उसकी वजह ये कि ये जो स्टॉल है ये सिर्फ़ और सिर्फ मदारिस की इमदाद के लिए रखा गया, ये किसी का ज़ाती नहीं है। यहाँ से जो खरीदी करेगा, इससे जो भी मुनाफा होगा, मदरसे जो चलते हैं सुन्नी दावत इस्लामी के, उनकी किफ़ालत में, उनके मुदर्रिसीन की तनख्वाह के लिए और मदारिस की टूट फूट के लिए जो भी मामलात होते हैं, सारे उसी के लिए अखराजात किए जाते हैं। गुजारिश यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक महीना है, और इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गुजारिश है कि जश्न मनाएं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर जो हुज़ूर की आमद का जो मकसद है, तो यकीनन जो बहुत सारे मकासिद हैं, तो हम झंडे लगा रहे हैं, लाइटिंग लगा रहे हैं, लंगर तकसीम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सब कुछ करना भी चाहिए, जायज़ भी है।
लेकिन मैं पैगाम दूंगा लोगों को कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद का जो पहला मकसद था, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम हमेशा अपनी ज़बान पर कुरान की तिलावत रखा करते थे, बल्कि कुरान सुनने के लिए कभी साहबा से कहते कि कुरान पढ़ो, मैं सुनना चाहता हूँ। साहबा कहते कि या रसूल अल्लाह आपके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, हम कैसे क्या कुरान आपको सुनाएं? तो हुजूर ने फरमाया कि आप पढ़ कर सुनाओ तो आपको पढ़ने का सवाब मिलेगा और मैं सुनूंगा तो मुझे सुनने का सवाब मिलेगा। तो इसलिए पब्लिक से भी गुजारिश है कि यहाँ हुजूर की आमद का जश्न मना रहे गए, झंडे लगा करके, लाइटिंग लगा करके, चरागा करके और लंगर तकसीम करके, तो साथ ही साथ कुरान की तिलावत को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़बान पर जारी रखें और दरूद पाक का विर्द करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा। मिलाद के मौका पर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नातिया महफिल, दरूद व सलाम और सीरत रसूल से मुतालिक प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया जाता है। इन महफिल में नात ख्वां अपनी खूबसूरत आवाज़ में बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल पेश करते हैं, जबकि उलमा किराम और मुकर्रिरीन सीरत तैयबा और रसूल अकरम की तालीमात पर रोशनी डालते हैं। बच्चों में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर खासा जोश नजर आता है। छोटे बच्चे सब्ज परचम हाथों में लिए नातें पढ़ते और अपने वालिदैन के साथ मीलाद की खुशियों में शरीक होते दिखाई देते हैं। ये मनाजिर इस बात की अक्कासी करते हैं कि मोहब्बत रसूल का ये जज्बा नई नस्ल तक भी मुंतकिल हो रहा है। ईद मिलादुन नबी के मौका पर जुलूस और दीगर प्रोग्रामों की तैयारियां भी एक अहम मरहला होती है। इस दौरान मुंतजमीन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि प्रोग्राम को मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिया जाए, रास्तों पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहे और आम शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शहर के अवाम से भी यही अपील की जाती है कि खुशी के इस मौका पर नज़्म व ज़ब्त, सफाई और बाहमी एहतराम का खास ख्याल रखा जाए। मालेगांव शहर हमेशा से मुख्तलिफ त्योहारों और मजहबी मौके पर अपनी इज्तिमाई यकजहती के लिए भी पहचाना जाता रहा है। ईद मिलादुन नबी के मौका पर भी शहर में अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम आम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रसूल अकरम की सीरत हमें मोहब्बत, रहम, अदल, हुस्न अखलाक और इंसानियत की खिदमत का दर्स देती है। मालेगांव शहर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अब अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि शहर की गलियां सज रही हैं, महफिलें आबाद होने वाली है, नातों की सदाएं बुलंद होने वाली है और आशिकान रसूल अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशियां मनाने के लिए तैयार है। यह मौका सिर्फ सजावट और जश्न का नहीं, बल्कि सीरत मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगी में अपनाने का भी है। आइए इस ईद मिलादुन नबी पर मोहब्बत रसूल के साथ साथ अमन, भाईचारे, सफाई, नज़्म व ज़ब्त और इंसानियत की खिदमत का पैगाम भी आम करें। मैं अब्दुल रहीम आरजे मंडप से मैं मशहूर हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ रोड के ऊपर ये दूसरा साल है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी यहाँ पर ना लाइटिंग लगती थी रोड के ऊपर, ना किसी तरीके की कोई सजावट होती थी और ना कभी ये फोकस वगैरह लगते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हमारे कुसुम्बा रोड पे, अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले, अल्लाह के नबी के मानने वाले, पैसे वाले, करोड़पति भी बोलेंगे तो चलेगा, पर कभी ऐसा माहौल ईद मिलादुन नबी का यहाँ नहीं बनता था। अल्लाह का बड़ा एहसान व करम है, अब हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहे कि ईद मिलादुन नबी की जो सजावट हम देख रहे कि हमारे आसिफ भाई बारदान वाले 2 साल से कर रहे। अल्लाह ताला उनको खूब तरक्की दे, कामयाबी दे। वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे, यहाँ पर आ भी नहीं रहे कि ऐसा कुछ है भी नहीं यहाँ पर कि यार वो आसिफ भाई ने ये सब काम किए। बस इतना है कि मैं मंडप वाला हूँ, मेरे को बोले थे, मैं कोई वजह से नहीं कर पाया। उन्होंने जिसको भी दिए काम बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का बहुत एहसान है। बहरहाल ये काम उन्होंने करे, अल्लाह उनको खूब जज़ाए खैर दे, बस मेरा यही बोलना है। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों तक आपके मसाइल को उठाते हैं, आपके मसाइल को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाते हैं, आपके मुद्दों पर बात करते हैं, दुश्मनी लेते हैं, और इसके बदले में हम आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी खबर अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दीजिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।